उसको समझने के लिए, उनके समर्पण को याद करने के लिए इस 22 दिसंबर के दिन यानी कि उनके जन्मदिन को गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई प्रोग्राम्स किए जाते हैं स्कूल में मैथ्स से रिलेटेड। यानी कि ये जो गणित दिवस है हमें नवाचार के उत्प्रेरक के रूप में गणित की भूमिका को स्वीकार करने का एक अवसर प्रदान करता है। और ये जो तकनीकी प्रगति है, हमारा देश आज जो तकनीकी प्रगति कर रहा है, तकनीकी प्रगति को आकार देने से लेकर वैज्ञानिक सफलताओं को आगे बढ़ाने तक सभी में क्या है, गणित एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि गणित एक ऐसा विषय है जो सभी सब्जेक्ट से को रिलेटेड है, यानी कि सारे अन्य विषयों से सह संबंधित है। सभी विषय क्या है, गणित से जुड़े हुए हैं। अब जब भी रामानुजन जी की बात आती है तो एक नंबर याद किया जाता है 1729। क्या खासियत है इस नंबर की? तो इस नंबर को कहा जाता है रामानुजन हार्डी नंबर या मैजिक नंबर या टैक्सी कैब नंबर। इन नामों से इस नंबर को जाना जाता है। यानी कि अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस नंबर में क्या है ऐसा खास, इसको ऐसे जाना जाता है। तो ये इन्होंने जो रामानुजन जी हैं, इन्होंने इसे बहुत ही खास नंबर माना। तो इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी, तो मैं वो कहना चाहूंगी। जो दुनिया के जाने माने गणितज्ञ थे, ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी, वे रामानुजन जी के परम मित्र भी थे और इंग्लैंड की प्रतिष्ठित जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर थे। तो इंग्लैंड में ही जब ये अपना अध्ययन कर रहे थे, अपनी फेलोशिप में थे रामानुजन जी, तो एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो वे हॉस्पिटल में थे। तो ये जो G.H. हार्डी थे गणितज्ञ, ये इनसे मिलने गए हॉस्पिटल में उनका हालचाल पूछने। तो जब भी रामानुजन जी और हार्डी ये दोनों मिलते थे, यानी कि इन दोनों को नंबर्स से खेलना बहुत पसंद था। तो जब इनकी मुलाकात हुई तो रामानुजन जी ने सुना कि हार्डी महोदय जो हैं वो टैक्सी से आए हैं। तो उन्होंने उनसे उस टैक्सी का नंबर पूछा। उन्होंने बताया कि मैं टैक्सी नंबर 1729 से आया। तो हार्डी जो थे उन्होंने कहा ये कोई खास नंबर नहीं है। तब रामानुजन जी ने कहा कि ये बहुत रोचक नंबर है। हार्डी ने तो कहा कि ये एक बोरिंग नंबर है, कुछ खास बात इस नंबर में है नहीं। लेकिन रामानुजन जी ने ये 1729 नाम सुनते ही कहा कि ये नंबर तो बहुत रोचक है। ये ऐसा नंबर है, यानी कि ये एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो नंबर्स के क्यूब के रूप में दो तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला तरीका था कि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 1 का क्यूब 1 होगा, 12 का क्यूब होता है 1728। इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1729। दूसरा तरीका है, हम इसको कैसे लिखें, 9 का क्यूब। क्यूब यानी कि घन यानी कि किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या है, 729, और 10 का क्यूब क्या है, 1000। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1729। वैसे तो अदर कई नंबर्स हैं जिनको कई अलग अलग तरीकों से, एक से ज्यादा तरीकों से दो नंबर्स के क्यूब के रूप में सम किया जा सकता है। लेकिन ये जो नंबर 1729 है, ये सबसे छोटा नंबर है जिसको इस तरह से लिखा जाता है। तो कहा जाता है कि जब 33 वर्ष की उम्र में जब इनका निधन हुआ, यानी कि ये टीबी रोग से ग्रसित हो गए थे, तो बेड पर थे, यानी कि उसको मृत्यु शैया ही कहें, तो उस समय भी ये एक प्रमेय पर कार्य कर रहे थे। तो मैथ्स के प्रति उनका समर्पण देखिए कि मृत्यु शैया पर होने पर भी उन्होंने उस पर काम करना छोड़ा नहीं। ये मैथ्स के प्रति उनकी लगन और उनका समर्पण ही था। तो आज का ये मैथ्स डे यानी कि गणित दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में गणित के प्रति जागरूकता पैदा करना। अक्सर हम डरते हैं गणित से, भागते हैं ना, बच्चे सोचते हैं गणित का पेपर ना हो या गणित सब्जेक्ट ही नहीं होता। लेकिन हमारे
दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य से गणित जुड़ा हुआ है ना। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक गणित है ना। हम टाइम देख के उठते हैं, टाइम देख के स्कूल जाते हैं, हर चीज में गणित है, प्रत्येक वस्तु में गणित है। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक सभी चीजों में क्या है, गणित, गणितीय सिद्धांत कार्य करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये कोशिश करें कि गणित से भागे नहीं, उसके प्रति अपनी लगन उत्पन्न करें, उसको करते रहें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, गणित क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। इसको रटा नहीं जा सकता, लेकिन प्रैक्टिस की जा सकती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रामानुजन जी के जीवन से आप प्रेरणा लेंगे। उनकी अच्छी जो बातें अभी आपको बताई गई कि उनकी कैसी लगन थी, इस चीज को अपने अंदर भी उतारेंगे। इसी के साथ मैं श्रीनिवास रामानुजन जी को एक बार पुनः सत सत नमन करती हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।